जो लोग इस ज़िंदगी में बहुत कम उम्र में अपनी ज़िंदगी छोड़ देते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, क्या उनको अगले जन्म में लंबी ज़िंदगी मिलती है? हमारे और आपके लिए लंबी ज़िंदगी एक खुशखबरी है, लेकिन सचमुच में लंबी ज़िंदगी बहुत दुखदाई चीज़ है। ये शरीर एक टायर की तरह है, जितनी ज़्यादा रोड पर चलती है उतना ज़्यादा टायर घिसता है, उतनी जल्दी वो टायर ख़त्म हो जाता है। टायर किसका होता है? ट्रक का, कार का। ऐसे ही ये जो फिज़िकल बॉडी है ये पहनता है हमारा डिवाइन फ्रैगमेंट। वो असल में लाइव है, वो जिंदा चीज़ है। और जब वो एंटर करता है इस रोड पे, कौन सी रोड? ये फिज़िकल वर्ल्ड की रोड, जिसको हम लोग एग्जिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग भू भुआ सुवह बोलते हैं। यहाँ पर उसको खुद इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर हमारी डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल इस फिज़िकल वर्ल्ड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगी तो ये पूरा का पूरा दुनिया ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज डिवाइन फ्रैगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए ऊपर से खोल पहनता है। उसको हम लोग फिज़िकल बॉडी बोलते हैं। जो हमको दिखता है जल्दी ज़िंदा हो रहा है, जल्दी मर रहा है या बूढ़ा हो रहा है, लेकिन ये सारा का सारा केवल एक टायर की तरह है, एक कपड़े की तरह, शर्ट की तरह। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई शर्ट जल्दी फट जाता है तो दोबारा अगर उसी कपड़े का हम लोग फिर से शर्ट बनाते हैं तो क्या बहुत लंबे समय तक शर्ट चलेगा? शर्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट तो हमारे अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट है। आप शायद उसके बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, आपके बायस में नहीं होगा, आपके थॉट्स में उसका कोई जगह भी नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारी फिज़िकल बॉडी, हमारी आंखें, हमारे दिमाग, हमारे कान केवल आउटसाइड देखते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड के बाहर की चीज़ देखते हैं। हमारे अंदर कभी झांकने का इसने प्रयास भी नहीं किया, इसको आइडिया भी नहीं है। अब तो कोई कहता भी है अगर सोल या गॉड या लाइफ या डिवाइन फ्रैगमेंट, तो बड़ा डाउट होता है। ऐसा लगता है कोई मजाक कर रहा है, कहानियाँ बता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि फिज़िकल बॉडी केवल एक निमित्त मात्र है, एक यूज़ की चीज़ है डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। और क्यों डिवाइन फ्रैगमेंट इस फिज़िकल बॉडी को पहनता है, वो भी बड़े ख़ास वजह से है। उसको एक्सपीरियंस चाहिए था, इस फिज़िकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस। उसको कभी अमीर, कभी गरीब, कभी बच्चा, कभी माँ, कभी बहुत बहुत बड़ा, कभी ताकतवर बनना, कभी बहुत गरीब और बहुत ही कमज़ोर, कभी मुफलिस, इस तरह के ढेरों एक्सपीरियंस करके इस फिज़िकल वर्ल्ड के अलग अलग खानों में अपने आप को एंजॉय करा के, इसको मैं एक्सपीरियंस कहता हूँ, वो एंजॉय करा के फिर फ्री होना है। ये एक तरह का गेम है, डिज्नी लैंड है ये डिवाइन फ्रैगमेंट के लिए। डिज्नी लैंड में जाते हैं लोग, झूले झूलते हैं, अलग टाइप के झूले होते हैं, ऐसे ही एक तरह का झूला है ये फिज़िकल वर्ल्ड। तो अब ये बताइए मुझे कि क्या ये बॉडी किसी झूले पे बहुत देर तक रहे, किसी झूले पे जल्दी हट जाए, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? वो तो एक एक्सपीरियंस था, और वो एक्सपीरियंस किस लिए आया था? ताकि वो सीख सके। आपका जो भी दोस्त है जिसकी उम्र बहुत कम थी और वो ख़त्म हो गया, उसने केवल अपना फिज़िकल बॉडी छोड़ा है, अब फिर से फिज़िकल बॉडी पहन लेगा। हो सकता है वो भी जल्दी छोड़ दे, 10 साल की उम्र में छोड़ दे। कहानी तो आपने सुनी है, महाभारत में जो गंगा पुत्र थे भीष्म पितामह, कितनी लंबी ज़िंदगी जिया। इच्छा मित्र की उनको वरदान था, लेकिन उसके पहले गंगा ने अपने बाकी बच्चों को पानी में डाल करके मार डाला था। कहानी ये है कि वो सब के सब ऋषि थे। गंगा पुत्र भीष्म भी ऋषि थे, लेकिन उनके पास कुछ कार्मिक और कुछ सीख बचे हुए थे। तो उन सीख को सीखने के लिए ये लंबी ज़िंदगी उन्होंने, टॉर्चरस ज़िंदगी, देखा नहीं एंड में कैसे तीरों से बने हुए शैया पर लेटे हुए थे। तो आपको अपने आप से और हमसे ये पूछना चाहिए कि हम लोग फिज़िकल वर्ल्ड में क्यों आते हैं? चाहे हमारी ज़िंदगी छोटी हो चाहे बड़ी हो, आने का कारण क्या है? और ये सबसे पहले हमको अपने बारे में पूछना है। हम किसी और के बारे में नहीं सोच सकते कि उसको क्या सीखने के लिए धरती पर आया है वो। और डिवाइन फ्रैगमेंट इतनी एक्सपर्ट है कि जो चीज़ सीखने आती है वो सीख के ही जाती है। हमको और आपको नहीं पता, यहाँ तक कि ख़राब से ख़राब लोग भी, हिटलर भी जब पैदा होता है, चंगेज़ खान जब पैदा होता है, वो भी सीख कर जाता है जिस लर्निंग के लिए आया है। तो बहुत से लोगों की वजह से दूसरों को खुशी मिलती है, बहुत से लोगों की वजह से दूसरों को टॉर्चर मिलता है, बट हर एक डिवाइन फ्रैगमेंट जब फिज़िकल बॉडी लेती है, चाहे वो 2 साल, चाहे 10 साल, चाहे 2
100 साल तक जिए। बहुत से लोग हैं बहुत लंबी लंबी उम्र जीते हैं, वो केवल सीखने के लिए आते हैं। लेकिन धीमे धीमे जब आपको इसका एहसास हो जाता है कि हम फिज़िकल वर्ल्ड में सीखने के लिए आए हैं, तब आप अपने आप से पूछते हैं कि क्या सीखने के लिए आए हैं, वो कौन सी चीज़ है इसको सीख करके हम फ्री हो सकते हैं। फ्री किस चीज़ से? टॉर्चर से, सफरिंग से, दुखों से। हर दुनिया में हर आदमी जो ज़िंदगी जीता है वो दुख से बना होता है, लेकिन हमको नहीं लगता ऐसा। हमको लगता है कि हम सब खुश हैं, और वो खुशी केवल सरफेस की खुशी है। ये फिज़िकल बॉडी एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो फटती है। कहीं दूर कोई बॉम्ब फटता है तो हमको पता नहीं चलता, केवल उसकी रोशनी और आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जब शरीर में कोई चीज़ ख़त्म होती है तो उसका दर्द होता है। इस फिज़िकल बॉडी के साथ जो हम जितने दर्द, जितनी बीमारियाँ, जितना दुख एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम सचमुच में उसको देख सकें, पिछले कई जन्मों में जितनी बार भी हमने इसको झेला है, हम ये कभी नहीं पूछेंगे कि क्या मुझे मेरे प्रियजन को एक लंबी ज़िंदगी मिल पाएगी। क्योंकि जिन चीज़ों को भी आप एक्सपीरियंस करने के लिए लंबी ज़िंदगी चाहते हैं, वो सब के सब एक छोटा सा, जैसे नहीं एक बहुत बेकार एक्सपीरियंस के बीच में छोटा सा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाए। जैसे आप कहीं बहुत रेगिस्तान में जा रहे हो, धूप में, चिलचिलाती धूप में, प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो बीच में कहीं पर आपको एक जगह मिल गया जहाँ पर पेड़ है, तो उसकी छाया मिल गई। उस छाया से आपको अच्छा लगता है क्योंकि रेगिस्तान के बीच में वो पेड़ था। ऐसे ही जब एक आदमी इस दुनिया में आता है तो उसको प्यार मिलता है, उसको खाने को अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, उसको देखने को फिल्में मिलती हैं, उसको सेक्स मिलता है। ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको पाने के लिए वो पूरी की पूरी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। हम भी दूसरों को कहते हैं कि जुग जुग जियो। हम ये भूल जाते हैं कि हम उसको श्राप दे रहे हैं। किसी को भी कितना जीना चाहिए वो खुद डिवाइन फ्रैगमेंट डिसाइड करती है, उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल के हिसाब से उसको क्या सीखना है और कितना। ये ऐसे ही है जैसे हम लोग कपड़े पहन करके गए, ऑफिस से वापस आए तो कपड़े उतार करके हमने धोने के लिए डाल दिया। फिर अगले दिन हम अगला शर्ट या टी शर्ट कब तक पहनेंगे? जब तक ज़रूरत होगी। इसलिए मैं चाहूँगा आप और हम सब मिल करके डिवाइन फ्रैगमेंट को समझने के लिए इस माइंड को प्रिपेयर करें। वो 21-22 साल का बच्चा नहीं था, उसके अंदर में एक एटर्निटी वाली डिवाइन फ्रैगमेंट थी, और वो कभी मरती ही नहीं, वो कभी मरी ही नहीं, वो जिंदा है। उसी में से, उसी जिंदा डिवाइन फ्रैगमेंट में से इस 21-22 साल के बच्चे के बॉडी में लाइफ आई थी, और जब बॉडी नहीं है तब भी वो है। लेकिन आपके लिए उस बच्चे की डिवाइन फ्रैगमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपकी अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट, और उसको जानने के लिए आपको चाहिए एक साइलेंट पीसफुल माइंड, एक बहुत क्यूरियस माइंड जो हर सेकंड जानना चाहता है अपने आप को, अपने अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट को। क्योंकि एक बार आपने खुद के डिवाइन फ्रैगमेंट को जान लेंगे, उसके बाद आप सबके डिवाइन फ्रैगमेंट को जान लेते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इन दिनों का बेसिक और एडवांस कोर्स चालू किया है। बाकी सारे कोर्सेज की जानकारी आपको इस व्हाट्सएप से मिल जाएगी। कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके वीडियोस जो आप देखते हैं, आप जो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं, जो कमेंट करते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं और काम करने के लिए, और वीडियोस बनाने के लिए। कोर्सेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसकी वजह से। ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नमस्कार।